स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं एल.एन. विश्वे आपका हिंदी टीचर। आज कक्षा 6 का हिंदी का पाठ 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। पाठ का नाम है हार की जीत। ये कई बार पढ़ चुके हैं अपन, पिछले भी पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा है अपन ने। तो बच्चे अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 32 देखें। देखिए, यह कहानी सुदर्शन जी की लिखी हुई है, इसके लेखक है सुदर्शन जी। देखिए, हार की जीत। माँ को अपने बेटे साहूकार को, अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा था बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना डालते और देखकर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन। अब एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, तब तक चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, यानी व्याकुल हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाय खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा न था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे मुख से सुनने में उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। यह एक मुहावरा है। तब वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं इस घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़क सिंह का भय बना रहता, प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय बना रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न में भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और कभी मन में फूले न समाते। सहसा एक उससे आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात तो सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को घुमाया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा।
वहाँ तुम्हारा कौन है? अपने आपने दुर्गा दत्त गद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा के सभी मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क से यह प्रार्थना करता हूँ उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सिर मारा परंतु समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इसमें क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दीन दुखी का विश्वास न करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल उठता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा न दिखाई पड़ती थी। केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखी पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी की चोरी, किसी के डाके का भय ना था, क्योंकि खड़क सिंह घोड़ा ले जा चुका था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो ये कई बार पढ़ चुके हैं अपन, पिछली बार। देखिए इसका मतलब ये है, ये देखिए इस कहानी के लेखक श्री सुदर्शन की गणना हिंदी के शीर्ष कहानीकारों में की जाती है। वे अर्थशास्त्री कहानीकार थे, वे आदर्शवादी कहानीकार थे। इस कहानी में दिखाया गया है कि सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ही विजय प्राप्त होती है। बुराई को भलाई के सामने झुकना ही पड़ता है। यही इसका सार है, यही इसका मतलब है। तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। कल इसके थोड़े से शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ मुहावरे हैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो मैं कल आपको व्हाट्सएप करूँगा, तो आप लोग लिख लेना।